नमस्कार दोस्तों, मैं चरण में हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है सभी जो संज्ञा है, जैसा कि हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा क्या है। अगर हम बात करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो जो नाप तौल की वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी अपने नोट में लिखा है कि जो है वह जिससे मापा या तौला जा सके, वह वस्तु जो है, वह वस्तु जिसे जो है, वह वस्तु जिसे मापा जा सके, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्रव्यवाचक, मापा या तौला जा सके। वह वस्तु जो है जिसे मापा या तौला जा सके उसे आप कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन वस्तुओं को मापा जा सकता है या जो है तौला जा सकता है, उसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा डिफिनेशन हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा का। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने कहा पानी, ठीक है। जब हमने पानी शब्द कहा, तो पानी शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही हमें ये पता चल रहा है कि पानी एक ऐसी ऐसा द्रव्य है जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। किसमें? लीटर में। अब हमने आपसे कहा कि पानी और या तेल आप कहते हैं, ये क्या है? ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे आप जो है माप सकते हैं, तौल सकते हैं। फिर हमने कहा कपड़ा, कपड़े को आप माप सकते हैं मीटर में। तो ये चीजें, वही चीजें, हमारे कहने का मतलब यही है कि जिन्हें आप माप सकते हैं, जिन्हें तौल सकते हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल और भी आप ले सकते हैं, तो वो सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आप दाल, अनाज, तो इस तरह से आप बहुत से एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। फिर हम लोग बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा का। तो अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें कि जहाँ पे एक विशेष व्यक्ति या जो है वस्तु के अलावा जो है, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसा लिखा है जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। जहाँ पे जो है एक निश्चित दायरे में बहुत से जो है व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, जहाँ पे जो है जहाँ पर एक निश्चित दायरे में एक निश्चित दायरा, ठीक है, वर्ड क्या रखना है कि निश्चित दायरा हो। निश्चित दायरे में जो है, एक निश्चित दायरे में जो है, जहाँ पर जो है एक निश्चित दायरे में जो है काफी जो है व्यक्ति या वस्तुओं का एकत्र होना। एक निश्चित दायरे में जो है काफी व्यक्ति या जो है वस्तुओं का जो है एकत्र होना, व्यक्ति या वस्तुओं का एकत्र होना जो है पाया जाएगा, वहां पे जो है हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो है समूहवाचक संज्ञा जो है वहां पर हो जाएगा। तो जैसे कि एक निश्चित दायरा का कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कहते हैं कक्षा की एक निश्चित दायरा होता है। आपने कहा कक्षा, तो कक्षा जो है हमारे बात यही हमें ये समझ में आया कि एक कक्षा होगी जहाँ पे बहुत से बच्चे जो है पढ़ रहे होंगे समूह में। फिर हमने आपसे कहा कि गुच्छा शब्द जो है उच्चारण करने से हमें ये समझ में आया कि जो गुच्छा है, चाबियों का हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है। गुच्छा यानी कि उसमें उसी टाइप की बहुत सी चीजें होंगी। अगर अंगूर है तो अंगूर के गुच्छे में बहुत से अंगूर होंगे। फिर काफिला, ये मेला हमने कहा, तो मेले का भी एक निश्चित दायरा होता है कि कितनी दूर पे ये मेला लगता है, 2 किलोमीटर रेंज में, 3 किलोमीटर रेंज में। वो जो है क्या है कि मेला कहने से हमें ये आपने समझा कि बहुत से व्यक्तियों की भीड़ जहाँ पे मेला लगता है। तो ये बहुत से एग्जाम्पल है। आप कह सकते हैं अस्पताल कहने का मेन मोटिव हमारा यही है कि जो समूह वाले संज्ञा है, अगर नाम से कि उच्चारण स्पष्ट है कि बहुत सारे समूह में जो है अपने एक समूह होगा और उस समूह के माध्यम से चीजों का बोध होगा, वहाँ पे आप जो है व्यक्ति जो है समूह वाले संज्ञा समझेंगे। अगर हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, हमने आपसे बताया कि जो नाप तौल की चीजें होती हैं, जो नाप सकते हैं, जो तौल सकते हैं, वो सभी चीजें हमारी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा की अंतर्गत आती हैं। मैंने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाया था
व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने आपको पढ़ाया था जातिवाचक संज्ञा। तो जो बच्चे हमारे जो भी भाई पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, मेरी छोटी सी एग्जांपल आप समझिए कि कैसे इनको पहचान सकते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। हमने एक एग्जांपल लिया नदी, ठीक है, और एक हमने एग्जांपल लिया गंगा। हमने जब नदी कहा तो नदी कहते हैं उन सभी नदियों का बोध होता है कि जो नदियां हैं हमारे यूपी में है, हमारे भारत में है, हमारे इंडिया के किसी अन्य स्टेट में है या किसी भी वर्ल्ड में है, तो उन सभी नदियों का बोध हो रहा है यहाँ पे जो नदी है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक जो है संज्ञा। नदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जब हमने कहा गंगा, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र, किसी एक पर्सन, किसी एक नदी का हमने नाम लिया, वो हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ यही अंतर है दोनों में, ताकि आप पहचान सकें। मैंने कहा कि माँ, क्या कहा, माँ। यहाँ पे हमने कहा कि राहुल की माँ, राहुल की माँ। जब मैंने माँ कहा तो माँ जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि माँ शब्द कहने से बहुत सभी माँओं का बोध होता है जो माँ है, माँ रही है या माँ है। लेकिन जब मैंने कहा कि राहुल की माँ, तो यानी कि इससे ये पता चला कि व्यक्ति विशेष राहुल जो है उनकी माँ, सिर्फ उनकी माँ, तो ये हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये क्या है, राहुल की माँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि माँ शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं इस क्लास में। यदि आपको हमारी क्लासेस समझ में आई हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।